आर्यम स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विज्ञान भारती का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान। यहाँ प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प छांटिए। का है, वैज्ञानिकों द्वारा किसी समस्या का हल खोजने का प्रथम चरण है। अर्थात जब वैज्ञानिक किसी समस्या का हल खोजते हैं, इन चारों चरणों में से सबसे पहले कौन सा चरण आता है? जिज्ञासा। खा है, सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? फर्स्ट है बीज बोने में। सीड ड्रिल का प्रयोग बीज बोने में किया जाता है। नेक्स्ट है ग, इसरो, ISRO, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। घ है, पाई का मान ज्ञात करने वाले गणितज्ञ थे। पाई का मान ज्ञात करने वाले गणितज्ञ का नाम है आर्यभट्ट। नेक्स्ट है अंग, पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है का, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन इत्यादि क्या है? मनोरंजन के साधन हैं। खा है, गैस चूल्हे का प्रयोग ईंधन और समय की बचत होती है इससे। ग है ऑप्शन, CT स्कैन तथा इंडोस्कोपी, ये चिकित्सा के क्षेत्र में संबंधित हैं। नेक्स्ट है घ, वायुमंडल में लगातार क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि के कारण ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। अंग है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल विज्ञान से संबंधित हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। का है, दमा, अस्थमा इत्यादि रोगों का मुख्य कारण वायु प्रदूषण है। अर्थात ये सही है। ख, यूरिया, फास्फेट, पोटास आदि प्राकृतिक उर्वरक हैं। ये गलत है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक हैं। ग है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1996 में हुआ था। ये भी गलत है। घ है, भारतीय वैज्ञानिक चरक ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महान योगदान दिया। ये गलत है क्योंकि वो आयुर्वेद विज्ञान से हैं। अंग है, रेडियो की खोज JL बेयर्ड ने की। ये भी गलत है क्योंकि रेडियो की खोज G मार्कोनी ने की। प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभ का तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। यह स्तंभ क है और यह स्तंभ ख है। का जो हार्वेस्टर है उसका मिलान कृषि में होगा। ख है, टेलीविजन का मिलान जो है ये सुमेलित होगा मनोरंजन से। और ये ग है, ग का जो वायुयान है उसका है यातायात से। घ है, इसका सुमेलित होगा ये भोजन से, गैस चूल्हा। और अंगा, ये दवाएं जो हैं ये स्वास्थ्य से संबंधित हैं, इसका ये मिलान होगा। इस प्रकार ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 है, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छाट कर लिखिए। का है, मिट्टी का चूल्हा, विद्युत ओवन, इंडक्शन चूल्हा, इलेक्ट्रिक तंदूर। इसमें है मिट्टी का चूल्हा बेमेल है और इसमें जो है विद्युत ओवन, इंडक्शन चूल्हा, इलेक्ट्रिक तंदूर ये सब बिजली से चलने वाले यंत्र हैं। जैसे खा है, कार, बस, बैलगाड़ी, इंटरनेट। इसमें इंटरनेट अलग है, बाकी कार, बस, बैलगाड़ी ये सब आने जाने यातायात के साधन हैं। गा है, चंद्रयान, राडार, मंगलयान, वायुयान। इसमें अलग है, राडार अलग है। घ है, यूरिया, गोबर की खाद, फास्फेट, पोटास। यूरिया, फास्फेट, पोटास जो है ये रासायनिक उर्वरक है और गोबर की खाद जो है जैविक उर्वरक है, इसलिए ये सबसे अलग है। अंग है, CB रमन, आइंस्टीन और SN बोस, मैडम क्यूरी। इसमें सबसे अलग कौन है? ये मैडम क्यूरी अलग हैं ये। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। का है, प्रत्येक वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ने पर किस कारण पृथ्वी की ओर गिरती है? उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट है खा, घरों में प्रयोग किए जाने वाले सिलबट्टे के वैकल्पिक उपकरण का नाम बताइए। मिक्सर, ग्राइंडर। ग है, किसी एक विस्फोटक युक्ति का नाम लिखिए जिसके द्वारा विज्ञान की खोज तथा आविष्कारों का दुरुपयोग हुआ है। परमाणु बम। घ है,
शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली किसी एक अत्याधुनिक तकनीक का नाम लिखिए। ई पाठशाला। अंगा है, किसानों का मित्र कहे जाने वाले एक जंतु का नाम बताइए। केचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है, इसरो का पूरा नाम लिखिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय, इंडियन का होता है भारतीय स्पेस अंतरिक्ष रिसर्च अनुसंधान, और ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ है संस्थान। ख है, एक एंटीबायोटिक तथा एक एंटीसेप्टिक दवाओं के नाम लिखिए। एजिथ्रोमाइसिन, और एंटीसेप्टिक दवा का नाम है डेटॉल। ग है, एडुसेट के उपयोग से शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए हैं। एडुसेट के उपयोग से दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा तथा तेजी से ई सामग्री का वितरण संभव हुआ है। घ है, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उपज में वृद्धि हुई है तथा हानिकारक मृदा प्रदूषण व जल प्रदूषण भी बढ़ा है। नेक्स्ट है, अंगा, वर्तमान समय में प्रयोग कर रहे यातायात के परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधनों से किस प्रकार भिन्न हैं। उत्तर है, वर्तमान समय में यातायात के साधनों द्वारा कई किमी लंबी यात्रा को परंपरागत साधनों के अपेक्षाकृत बहुत कम समय में तय किया जा सकता है। भारतीय तथा विदेशी वैज्ञानिकों का नाम लिखिए तथा संबंधित क्षेत्र लिखिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला है गोविंद खुराना, आनुवंशिकी कोड से संबंधित हैं और ये चिकित्सा के क्षेत्र से हैं। नंबर 2 है सीवी रमन, ये प्रकाश का प्रकीर्णन पर इन्होंने खोज किया था। ये भौतिकी का जो है क्षेत्र था इनका। तीसरा है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये खगोल विज्ञान से संबंधित हैं, ये भौतिकी के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ये चौथा है मैडम क्यूरी, और चौथा है मैडम क्यूरी जो कि रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी और पोलोनियम की खोज रसायन विज्ञान से संबंध रखती हैं। पांचवा है अल्बर्ट आइंस्टीन, ये फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को खोज किया था इन्होंने और भौतिकी के क्षेत्र से संबंधित हैं। निम्नलिखित क्षेत्र में परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में होने वाले साधनों को छांटकर तथा साधन किस क्षेत्र से संबंधित हैं लिखिए। मिट्टी का चूल्हा, रहट, वायुयान, विद्युत ओवन, कठपुतली, भाला, मिसाइल, वीडियो गेम, रासायनिक उर्वरक, मोबाइल, ये सब किस किस क्षेत्र से संबंधित हैं इसको लिखना है। यहाँ दिया हुआ है परंपरागत साधन और यहाँ दिया हुआ है आधुनिक साधन, ये दिया गया क्षेत्र। तो ये जो है मिट्टी का चूल्हा, ये परंपरागत साधन में था, हमारे पुराने समय में था, और ये आधुनिक संसाधन में विद्युत ओवन, अब जो है बिजली से चलने वाले ओवन रहते हैं चूल्हे के रूप में। और ये जो है हम भोजन से संबंधित है क्षेत्र, क्योंकि मिट्टी के चूल्हे पर भोजन भी बनाए जाते थे और विद्युत ओवन से भी भोजन तैयार किए जाते हैं। रहट, ये पानी निकालने का एक साधन था, परंपरागत साधन। अब जो है उसका स्थान ट्यूबवेल है, नल है और हैंडपंप है आदि जो है ये सब हैं, और ये कृषि के क्षेत्र से संबंधित हैं। तीसरा है कठपुतली, ये हमारे पुराने समय के मनोरंजन का साधन था, अब मनोरंजन का साधन जो है वीडियो गेम है। चौथा है भाला, ये मिसाइल का, पहले भाला था और अब ये मिसाइल का प्रयोग किया जाता है आधुनिक समय में, और ये रक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। मोबाइल संचार से संबंधित है। मोबाइल को लोग अक्सर मनोरंजन के साधन के रूप में देखते हैं, लेकिन मोबाइल का संबंध जो है संचार से है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित को देखकर सम्मुख बॉक्स से संबंधित को लिखिए। ये चित्र दिया गया है और ये क्षेत्र है। ये जो है किसका चित्र है, गाड़ी है, तो ये यातायात से संबंधित है। एलसीडी या टीवी इससे संबंधित है, और यह है मनोरंजन से संबंधित है। ये क्या है, टेलीफोन, ये संचार से संबंधित है। ये है ट्रैक्टर, ये कृषि से संबंधित है।
ये एक्सरे है, ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। क्या है, विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न 5 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। पहला है वायु प्रदूषण बढ़ा है, दूसरा है जल प्रदूषण बढ़ा है, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है और चौथा है ओजोन परत में छिद्र तथा ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी हुई है। पांचवा है रेडियो धर्मी विकिरण भी बढ़ा है। नेक्स्ट है 12 निम्नलिखित भारतीय वैज्ञानिकों से संबंधित घटनाओं आविष्कारों को सारणीबद्ध कीजिए। वैज्ञानिकों का नाम और संबंधित घटना या आविष्कार। तो कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना अनुवांशिकी कोड से संबंधित हैं। सी.वी. रमन ये प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित हैं। एस रामानुजम ये गणित से संबंधित हैं। पांचवा है डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ये प्रक्षेपण शास्त्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित वैज्ञानिक खोजों से संबंधित भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। नंबर 1 खगोल विज्ञान से हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नंबर 2 है तापीय आयनीकरण से मेघनाथ साहा संबंधित हैं। औषधि विज्ञान ये जो है टी.आर. शेषाद्रि हैं। क्वांटम यांत्रिकी से संबंधित हैं कौन है, एस.एन. बोस हैं ये। और पांचवा है प्रक्षेपण शास्त्र से डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम हैं जो कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे भी। नेक्स्ट प्रश्न 14 निम्नलिखित वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वैज्ञानिकों के नाम सूचीबद्ध कीजिए। फर्स्ट है रेडियो। रेडियो जो है जी मार्कोनी ने खोज किया था। दूसरा है टेलीविज़न का खोज जे.एल. बेयर्ड ने किया था। तीसरा है कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बैबेज ने किया था। चौथा है डायनमो की खोज जो है माइकल फैराडे ने किया था। पांचवा है टेलीफोन ये ग्राहम बेल ने किया था। पांचवा है निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने जिन क्षेत्रों में अपने योगदान दिए उनका उल्लेख कीजिए। फर्स्ट है एडवर्ड जेनर रोगों की रक्षा के हेतु वैक्सीन की खोज किया था इन्होंने। मैडम मैरी क्यूरी ने ये रेडियम और पोलोनियम की खोज किया था। तीसरा है गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन की खोज किया था। चौथा है थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज किया था। पांचवा है विलियम रोजेंट ने एक्सरे की खोज की थी। पहला है जिज्ञासा। पहले जिज्ञासा होती है किसी चीज़ को खोजने के लिए। फिर दूसरा है परिकलन। तीसरा है परीक्षण व निरीक्षण। चौथा है अभिलेखन और जो है पांचवा है निष्कर्ष। फिर निष्कर्ष पाने के बाद फिर नए प्रयोगों में लग जाता है। से भी कीजिए। यहाँ एक पैराग्राफ है उसे पढ़ने के बाद हम लोग प्रश्न के उत्तरों को देंगे। निम्नांकित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र शाखा है जो उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष पर अनुसंधान करती है। नासा का मुख्य कार्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों और एरोनॉटिक्स के बारे में रिसर्च करना है। नासा का पूरा नाम राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन के डीसी शहर में स्थित है। नासा ने अब तक कई सफलताएं प्राप्त की। नासा का लक्ष्य हमेशा से ही यही रहा है कि ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की वैज्ञानिक समझ को बढ़ाएं और नई नई अंतरिक्ष तकनीकी का आविष्कार करें। नासा द्वारा बनाया गया सबसे सफल प्रोजेक्ट अपोलो प्रोग्राम था जो 1960 के अंत तक तैयार किया गया था। सन 1969 में अपोलो कमांड मॉड्यूल चांद पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था और नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था। अब हम लोगों ने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब इसमें जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। पहला है नासा का पूरा नाम लिखिए। राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। दूसरा है नासा की स्थापना कब और कहाँ हुई। 29 जुलाई 1958 को अमेरिका में हुआ। नासा का मुख्य उद्देश्य क्या था। नासा का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष अनुसंधान था। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष यान तथा अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष यान का नाम
अपोलो कमांड मॉड्यूल था और यात्री जो थे नील आर्मस्ट्रांग थे। नासा नेक्स्ट है, नासा द्वारा तैयार किया गया सबसे सफल प्रोजेक्ट कौन सा था? अपोलो प्रोग्राम था। का है बूझो तो जाने में। चा से चरखा, चा से चलनी, चा से है इनका भी नाम, ऐसे हैं ये वो वैज्ञानिक, जड़ी बूटियों से रोशन किया देश का नाम। उत्तर है चरक। हाँ है, चार पाई में इनकी खोज, जिसे इन्होंने खोजा है, इन्हें कौन भुला पाएगा, शून्य भी जिसने खोजा है। इनका नाम है आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने किया। 19 निम्नलिखित में दिए गए संकेतों की सहायता से वर्ग की पहेली को हल कीजिए। परंपरागत प्रयोग में आने वाला यातायात का एक साधन। दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की एक महत्वपूर्ण भूमिका। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन। तीसरा है कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त एक परंपरागत साधन। चौथा एक रासायनिक उर्वरक। ये ऊपर से नीचे की तरफ हमको लिखने हैं नीचे, और ये बाएं से दाएं की तरफ। पांचवा है यातायात का एक आधुनिक साधन। छठा है कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त एक अत्याधुनिक तकनीकी। सातवां है संचार के क्षेत्र में प्रयुक्त महत्वपूर्ण तकनीकी। आठवां है शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त उपग्रह। पहला है लिखेंगे बैलगाड़ी, और तीसरा है रहट, और चौथा है फास्फेट, पांचवा है साइकिल, छठा है ट्रैक्टर, और सातवां है इंटरनेट, और आठवां है एडुसेट। इस प्रकार यह पूरा पाठ समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।